11% से नीचे हम क्यों नहीं लाए पॉलिसी रेट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। ये तो सवाल का प्रेमिस आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, गलत है, क्योंकि ये फ़ैसला ही हुकूमत का नहीं होता। तो मेरे ख्याल से बात वाज़े करना बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिसी रेट तो बहुत वाज़े तौर पे स्टेट बैंक का एक आज़ादाना मैंडेट और स्टेट बैंक के अंदर भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। हम तो जी ख़ुद ये बात करते आए हैं कि हमारी अपनी ख्वाहिश है कि पॉलिसी रेट में एक कमी आए। हमारी हुकूमत के दौर में महंगाई की शरह 23% से 4.5% होने के नतीजे में पॉलिसी रेट 22% से 11% तक कमी आ चुकी है। मगर मैं भी ज़ाती तौर पे समझता रहा हूँ कि इसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश है। अगर सिंगल डिजिट में हम ला सकते हैं, पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट अगर आप रखें भी मौजूदा इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए, मगर ये एक इंडिपेंडेंट फैसला है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। इंडिपेंडेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? मेरा नहीं ख्याल है कि वो उतनी इटॉनमी जितनी आप स्टेट बैंक को कहते हैं हमने दे दी है, उतनी इटॉनमी उसके पास है। वो IMF की डिक्टेट्स बहुत सामने रखते हैं। आपकी फिजिकल एंड मॉनेटरी कमेटी का किसी ज़माने में बड़ा रोल हुआ करता था। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात भी सुनी जाती थी कि हमारी ये फिजिकल प्लान है, ये हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं। लेकिन अब कुछ और सिनारियो है। अब वो IMF के प्रोग्राम के प्रोजेक्शंस को पहले सामने रखते हैं। जी देखिए, इसका तो ये देखिए जवाब स्टेट बैंक ही दे सकेगा। देखिए बिल्कुल स्टेट बैंक की एक अपनी इंडिपेंडेंस है, वरना तो आप देख चुके हैं कि हुकूमत की तरफ से बहुत लोग अपनी ज़ातिया राय दे सकते हैं, क्योंकि हुकूमत उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती पॉलिसी रेट की पॉलिसी को। मगर स्टेट बैंक ने अब आज ये ख़ुद एक फ़ैसला किया जिसका हुकूमत के को इल्म नहीं था, और आपके साथ ही हमें पता चला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी एक वर्किंग की, तो यकीनन हम चाहते हैं कि पॉलिसी रेट में कमी आए ताकि मज़ीद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ बोरिंग में कमी आए। और मेरे ख्याल से रेट जितना ही ये अहम है कि हम एक्सेस टू जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उसको बढ़ाया जाए। चूँकि एक तरफ तो शरह सूद होती है जो कि तयन करती है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होती है, जिससे कारोबार मशीनरी ख़रीदते हैं, कारोबार चलाते हैं। मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि अक्सर के उस तरह की एक्सेस टू फाइनेंस छोटे और मीडियम साइज़ कारोबारों को नहीं मिलती जो कि दरकार है। तो ये दोनों चैलेंजेस हैं जी। और मैं तो समझता आया हूँ कि पॉजिटिव अगर आप रियल इंटरेस्ट रेट रखें भी तो गुंजाइश है कि आप इसको थोड़ा सा कम करें। मगर आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना मायूस हुए हैं रेट को देख मैं ये समझता हूँ जी, मैं हमेशा इस मामले पे बड़े मोहतात तरीके से हम बात करते हैं, चूँकि जिस मनसब पर हम हैं तो ये ज़रूरी होता है कि इसमें हम ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं उसको मद्देनज़र रखें। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद इस दफ़ा शायद कोई कमी आए, मगर बहरहाल स्टेट बैंक अपना काम करती है, पॉलिसी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को भी आगे देखती है और अपना एक फ़ैसला करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले राउंड में ही सही कहीं गुंजाइश बनेगी, और पॉलिसी अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस में अगर पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट को मद्देनज़र रखते हुए भी कि इन्फ्लेशन अगर हमारी सिंगल डिजिट की एक्सपेक्टेशन है जो भी हमारी है इस माली साल में, तो मेरे नज़दीक ग्राउंड्स हैं कि उसमें थोड़ी सी मज़ीद कमी हो सकती है। 7.25% पे पॉलिसी रेट है उमैर साहब, अभी जो आपका कोर इन्फ्लेशन है 7.25% पे, तो उसके ऊपर उन्होंने 11% रखा हुआ है। बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि इसको 9% पे आ जाना चाहिए था। और अभी रिसेंटली जो स्पाइक आई है, इन्फ्लेशन ऊपर गई है, वो फूड प्राइसेस की वजह से गई है, फ्लड्स की वजह से। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। तो उसमें स्टेट बैंक जो है वो IMF की डिक्टेट्स की इतना नीचे दबा हुआ है इस वक्त कि उसकी इटॉनमी शानमी कोई नहीं है। पहले वो फाइनेंस वालों की सुनता था, वो IMF वालों की सुनता है। बस इतना ही फ़र्क पड़ा। बिल्कुल, मास्टर्स चेंज हो गए हैं। अब मास्टर्स चेंज होने में देखें इंटरेस्ट किसका है, हमने देखना है अवाम का इंटरेस्ट। अवाम का इंटरेस्ट उसमें कैरी करेगा जब पैसा पाकिस्तान में सर्कुलेट करेगा। अब हुआ ये है कि देखिए जिस सतह पे इंटरेस्ट रेट था वहाँ से कम हुआ, बैंकों से पैसा निकल गया, बैंकों में पैसा नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए इतना इंटरेस्ट रेट फ़ायदेमंद नहीं है कि वो पैसा रखे। वो पैसा गया कहाँ, एक तो ये सवाल। दूसरा ये है कि इस इंटरेस्ट रेट पे अगर 11% स्टेट बैंक रख रहा है, जो कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को मिल रहा है, अगर लार्ज स्केल वाला है तो वो 13-14 पे लेगा, उससे बड़े वाला 16-17 पे लेगा, माइक्रो वाला 22-23% पे लेगा। तो क्या इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई कारोबार हो सकता है? तो वो भी नहीं हो सकता, नहीं हो रहा। तो इस वक्त सर्कल बुरी तरह से बढ़ गई है। इसी तरह से देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों की है कि इस वक्त किसके पास इंसेंटिव है कि वो नया प्लांट लगा सके या मशीनरी
को रिप्लेस कर सके या अपना कोई सिस्टम अपडेट कर सके, क्योंकि उसको वे आउट ही नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए इन्हें खुद सोचना पड़ेगा, खुद बैठना पड़ेगा कि लोगों को अगर ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे। देखें पाकिस्तान का मसला क्या है कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर रही, गवर्नमेंट उस फेस पे खड़ी है। IMF ने इतना जकड़ दिया है कि जहाँ ज़रूरत भी है वहाँ भी ये जॉब्स नहीं देने दे रहे। तो जब ये वाली सूरत हाल हो तो आपका फॉल बैक क्या है, जिसका ये बिलाल भाई बात करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। पाकिस्तान का कोर इस वक्त स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है जो मिलियंस में है, और उन मिलियंस ऑफ जो बेसिकली आपके एम्प्लॉयर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको कोई लेंडिंग कोई तैयार नहीं है। उनके अच्छे भले पोर्टफोलियोज़ हैं, उनकी तरफ ये कमर्शियल बैंक्स रुजू ही नहीं करते। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। साथ इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट का भी इशू है, साथ ये है कि बैंक्स ओपन अप भी नहीं हो रहे। बैंक्स जिन लोगों को कर्जा देना चाहिए उनको कर्जा देते ही नहीं। सर एक जो बिलाल साहब आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये बड़ा दिल के करीब चीज़ होगी कि ग्रोथ रिवाइवल हो ताकि जॉब क्रिएशन हो, तो सरमायाकारी नहीं हो रही, डोमेस्टिक सरमायाकार भी नहीं कर रहे और गैर मुल्की भी जितने नंबर्स हैं हमारे सामने रिफ्लेक्ट होते हैं कि कहाँ कितना पैसा है। एक होपलेस सिनेरियो है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। हम डॉक्टर हफीज़ पाशा का इंटरव्यू कर रहे थे लास्ट वीक, तो वो तो जो नंबर प्रेजेंट कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट के और पावर्टी के, वो वरीसम है। वो तो 10% भी हो तो वरीसम होता है, लेकिन अब तो वो फिनोमिनल है उसके अंदर जितना इंक्रीज़ हो गया पिछले 2-3 सालों में। जी देखिए नदीम साहब, देखिए दो बातें जी। एक तो यकीनन मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन का एक सफ़र रहा है पिछले साल डेढ़ में, और उसके बारे में आपने इंट्रो पे भी बात की। तो मैं एक तो वो अपनी जगह एक हमारा एक पॉजिटिव सफ़र रहा है, मगर यकीनन आज हम इस नहज पे खड़े हैं कि अब हमने किस तरह इस स्टेबिलिटी को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट करना है, किस तरह इसको एक सस्टेनेबल एक्सपोर्ट्स में इजाफे में कन्वर्ट करना है, किस तरह इसको एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट करना है जिससे हमारे सबसे कमज़ोर तबकात भी मुस्तफ़ीद हों। सिर्फ ग्रोथ की शरह ही अच्छी ना हो बल्कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। यही आज प्राइम मिनिस्टर साहब का भी फोकस है, एक अर्जेंट फोकस है। और यकीनन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जिस तरह माजी में हम बूम और बस साइकिल से हमारी मईशत गुजरी है, बिला तफरीक आप हुकूमतों की, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हमने इसी का एक मुस्तकिल हल निकालना है। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब का बिल्कुल ये फोकस है, और इसीलिए नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग्स हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह हम अपने एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स को मजीद बेहतर करें। आपके ख्याल में एक्सपोर्ट्स बढ़ क्यों नहीं रही? नहीं देखिए, मिसाल के तौर पर आई.टी. के एक्सपोर्ट्स में Q1 में 20% इजाफा हुआ है। इजाफा ज़रूर हुआ है, मगर उस मकदार से, उस पेस से नहीं हो रहा जिसकी हम चाहते हैं। और उसका एक अब हम क्योंकि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के दौर से निकल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको लेकर आना है। उसके अंदर अब देखिए एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स आपके सामने हैं। हम खुद चाहते हैं कि आगे टैक्स रेट्स में कमी लाई जाए, मगर चादर देखकर पाँव फैलाना, और हमने वो स्पेस भी क्रिएट करनी है। तो देखिए इसके अंदर मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इसी के ऐसे कि कोई बेहतरी नहीं आई, बेहतरी भी आई है। देखिए यही 22% पॉलिसी रेट 11% पर आया है। आपकी सॉवरेन रेटिंग बड़ी है, जिसका मतलब ये है कि जब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कोई सरमायाकारी यहाँ पर देखता है तो उसको यहाँ पर रिस्क कम नज़र आता है। उसके लिए बोरिंग या यहाँ के लिए फाइनेंसिंग अरेंज करना आसान होती है। IMF के साथ अभी हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दूसरी अग्री की है। हमने इसी साल के अंदर FBR में एक टैक्स ग्रोथ दिखाई, प्राइमरी बैलेंस दिखाया, तो चीज़ें बेहतरी। करंट अकाउंट सरप्लस हमने पहला पोस्ट किया 14 सालों में पिछले साल, मगर इससे आगे मज़ीद और करने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने एक दो स्टोरीज प्लेस करना चाहूँगा विदाउट नेमिंग इंडस्ट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जब आप करंट अकाउंट सरप्लस लेते हैं ना, तो आप इंपोर्ट कंप्रेशन के साथ लेते हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ के साथ नहीं आया। वो अगर आप एक्सपोर्ट ग्रोथ करके ले रहे होते हैं ना, तो फिर मैं आपको शाबाशी देता हूं। उसमें